ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 13/3/2023 के महावाक्य रात्रि मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, याद में रहते रहते यह कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। भगवान की याद में रहते रहते यह कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। तुम बाप के पास चले जाएंगे, फिर आएंगे दिन में। यह भी वंडरफुल यात्रा है। प्रश्न दिया बाबा ने, तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो जब हम स्वर्ग में जाएं तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो, सब अपने शांति धाम घर में जा सके। तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं है, लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। इतनी मेहनत करते हो जो तो जरूर उस स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। बाकी तुम्हें कोई दूसरी इच्छा नहीं है। मनुष्य को तो इच्छा रहती है हमें भगवान का साक्षात्कार हो, लेकिन वह तो तुम्हें स्वयं पढ़ा रहे हैं। गीत आया है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रात की राही का अर्थ है तो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते होंगे। अगर बच्चों का सौदर्शन चक्कर फिरता रहता है, समर्ति में रहते हैं, तो वह समझ सकेंगे कि बरोबर हम दिन अर्थात स्वर्ग के कितना नजदीक पहुंचे हैं। बच्चों को समझाया है यह बेहद का दिन और रात है। ब्रह्मा की बेहद की रात कहा जाता है। शास्त्रों में कितना अच्छा नाम लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण की भी रात होगी, नहीं, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण तो वहां राज्य करते थे सतयुग में, फिर जरूर सृष्टि चक्कर को फिरना है। लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर सतयुग में आना है। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग जरूर आना है, तो जरूर सतयुग में फिर वही राजा होना चाहिए। यह ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देते हैं, इसलिए तुमको ही यह सृष्टि चक्र का ज्ञान है, देवताओं को नहीं है। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में यह चक्कर फिरता है, इसलिए नाम रखा है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों की रात। अभी तुम चल रहे हो दिन की तरफ, दिन मतलब सतयुग की तरफ। सतयुग को दिन और कलयुग को रात कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी यात्रा कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम युग पर ही होती है। तुम बैठे कलयुग में हो, तुम्हारी बुद्धि वहां है। आत्मा को समझना है हमको यह शरीर छोड़कर बाप के पास जाना है। शरीर तो अंत में छोड़ेंगे जब मंजिल पूरी होगी, अर्थात बाप योग सिखलाना बंद करेंगे। पढ़ाई का अंत होगा, तब तक बाप सिखाते और पढ़ाते रहते हैं। बच्चे बाप की याद में रहते हैं। ऐसे याद में रहते रहते रात पूरी हो जाएगी और तुम बाप के पास चले जाएंगे, फिर तुम आएंगे दिन में। यह है तुम्हारी वंडरफुल यात्रा। बाप दिन स्थापन करते हैं तुम ब्रह्मा कुमारियों के लिए। अब दिन अर्थात सतयुग आ रहा है। अभी तुम कलयुग रात में बैठे हो। निरंतर बाप को याद करते रहो। बाप ने समझाया है सभी को मरना जरूर है। मनुष्य पूछते हैं कब मरना है, कब विनाश होगा। अब दिव्य दृष्टि से विनाश का साक्षात्कार किया हुआ है, फिर इन आंखों से देखना जरूर है। और स्थापना जिसका साक्षात्कार करते हैं वह भी इन आंखों से देखना है। मनुष्य मुख्य जिस ब्रह्मा का दिन और रात गाया हुआ है
उनको ही स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ है। तो जो दिव्य दृष्टि से देखा वह प्रैक्टिकल में जरूर होगा। भक्ति मार्ग में जो कुछ साक्षात्कार होता है वह दिव्य दृष्टि से देखते हैं। तुम भी दिव्य दृष्टि से देखते हो। तुमको किसी चीज की इच्छा नहीं रहती है। सन्यासी लोगों को इच्छा रहती है परमपिता परमात्मा को देखने की। यहाँ तुम बच्चों को तो परमपिता परमात्मा खुद बैठ पढ़ाते हैं। तुमको इच्छा है स्वर्ग में जाने की। बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे तो सभी का कल्याण हो जाएगा। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप जो मनुष्य सृष्टि का रचयिता बीज रूप है वो झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम उस बाप को और उनके वर्षे को जानते हैं। जैसे वह झाड़ होते हैं, जानते हैं यह आम का झाड़ है तो बीज बोने से पहले 2-4 पत्ते निकलते हैं। बीज बोएंगे तो पहले 2-4 पत्ते निकलते हैं, फिर झाड़ बड़ा होता जाता है तो वह है जड़ बीज। यह बाप है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। उसे ही नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे जानते हैं यह है हमारी पाठशाला। रोज पढ़ना स्कूल है ना, हमारा ये पाठशाला है जिसमें यह विद्या पढ़ाई मिल रही है और तुम योग भी सीख रहे हो। इस विद्या से तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। अभी तो सब अपवित्र हैं, परंतु कोई को पतित कहो तो मानेंगे नहीं। कहते हैं कृष्णपुरी में भी 1-2 को दुख देने वाला कंस जरासंधी आदि थे। 1-2 को सुख देने वाले को पावन कहा जाता है। स्वर्ग में कोई दुख नहीं देता है। वहां तो शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, किसको दुख नहीं देते हैं। परंतु यह बातें और कोई समझते थोड़े हैं। जो शास्त्र पढ़े हुए हैं वही बातें बुद्धि में आ जाती हैं। देवताओं के पुजारी अपने को खुद ही चमाट मारते हैं। हिंदुओं ने आपे ही अपने को चमाट मारी है ना। अपने देवताओं की बैठ निंदा की है। क्राइस्ट बुद्ध आदि की कितनी महिमा करते हैं। देवताओं की बैठ निंदा करते हैं। यह धर्म की गलानी हुई ना। गीता में भी कहते हैं यदा यदाई धर्मस्य। अब जब जब भारत में धर्म की गलानी होगा तो भगवान को आना पड़ता है। नाम भी क्या भारत का है ना। भारत ही भ्रष्ट और श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ कौन थे? लक्ष्मी नारायण सतयुग में श्रेष्ठ था, अब भ्रष्ट बना हुआ है। तो भ्रष्ट मनुष्य श्रेष्ठ को माथा टेकते हैं ना। देवताओं के आगे जाके माथा टेकते हैं ना। भ्रष्ट हो रहे तो टेका है ना। सन्यासी भी पवित्र रहते परंतु भगवान को तो नहीं जानते ना। पतित कहा जाता है विकारी को। हाँ, बाबा ने कहा ना भगवान को तो नहीं जानते ना, अपने को ही भगवान कह देते हैं। बाकी दूसरे जो भी गुरु आदि हैं पतित हैं, विकार में भी जाते हैं। पतित कहा जाता है विकारी को। वह पावन को नमस्कार करते हैं। सन्यासियों को गुरु करते हैं तो भी इसलिए कि हमको आप समान पावन बनाए। आजकल सन्यासी तो कोई मुश्किल बनते हैं। फिर गृहस्थी को गुरु करने से क्या प्राप्ति होगी? वो भी विकारी और भी विकारी, तो बताओ गृहस्थी ने गुरु बनाने की प्राप्ति होगी? तो बाबा ने कहा जबकि वे खुद ही पतित हैं, परंतु नई आत्माएं आती हैं तो उनकी कुछ महिमा निकलती है। परम धाम से ऊपर से नई आत्मा कोई आओगी ना, पवित्र आत्मा, तो उसकी थोड़ी महिमा निकलती है। कुछ ना कुछ तो चमत्कार दिखाओगी ना आकर। तो बाबा ने कहा किसको पुत्र मिला, किसको धन मिला तो खुश हो जाते हैं। फिर 1-2 को देख सब गुरु करते रहेंगे।
वास्तव में गुरु किया जाता है सतगति के लिए, वह जरूर 5 विकारों का संन्यास किया हुआ पवित्र चाहिए। बाकी गृहस्थी गुरु करने से क्या फायदा है, वो खुद पतित है, तो वो पतित कैसे औरों को पावन कैसे बनाओगा। तो बाबा ने कहा बड़े बड़े गृहस्थी गुरु हैं जिनके हजारों फॉलोअर्स हैं, कोई एक ने गुरु किया तो वह गद्दी चली आती है, शिष्य लोग उनके पांव धोकर पीते हैं। इसको क्या कहा जाता है, अंधश्रद्धा, बिल्कुल अंधेरे में, घोर अंधेरे में है ना वे। मनुष्य बल गाते हैं, हे भगवान अंधों की लाठी तू, परंतु इसका अर्थ भी नहीं समझते। बिना ज्ञान के अंधे, अंधों का लाठी एक भगवान तो है जो अपना तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र दिया है। तो बाबा ने कहा अंधा किसको कहा जाता, बुद्धिहीन। बुद्धिहीन होगा ना जिसकी बुद्धि मैल भरा है, तो बुद्धिहीन, अंधा बुद्धिहीन बनाती है माया रावण। 5 विकार है ना ये रावण, ये माया बुद्धिहीन बना दे है ना, सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। विकारी मनुष्य को तो कहेंगे ना बुद्धिहीन। तो इसलिए बाप कहते हैं यह जो भी शास्त्र आदि है इन सब का सार मैं आकर सुनाता हूँ। नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा तुम अपनी शकल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। चल तो पड़ा वो लक्ष्मी को वरने, फिर बाबा ने कहा अपनी शकल तो देखो आईने में, अब कमी कमजोरी खत्म होगी, सारी बुराई। तो बाबा ने कहा है नारद का मिसाल देते, तुम अपनी शकल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, लक्ष्मी तो स्वर्ग में होगी। अभी तुम जानते हो हमें पुरुषार्थ कर भविष्य लक्ष्मी को व नारायण को वरना है, उनके जैसा बनना है ना। तो यह भी यहाँ की बात है, शकल मनुष्य की है और सीरत बंदर की है। शकल से तो मनुष्य दिखाई दे और सीरत में घुर घुर लड़ाई झगड़ा बैर विरोध बंदर की तरह 5 विकार, तो सीरत बंदर की है। बाप कहते हैं अपनी शकल तो देखो। मनुष्य तुमको कहेंगे तुम स्वर्ग का मालिक बनने का भी लोभ रखते हो। मनुष्य कहेंगे ना तुम स्वर्ग का मालिक बनने का लोभ तो रखते हो ना, तो उनको समझाना है अरे हम तो सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं जो, तो जरूर मालिक भी हमको बनना पड़ेगा ना, कोई तो राज्य करेंगे ना। बाबा ने समझाया है नंबर 1 विकार कौन सा है, काम महाशत्रु, स्त्री पुरुष का संबंध, जो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देता है। यह आधा कल्प का कड़ा दुश्मन है। भले ड्रामा में सुख और दुख है, परंतु दुख में ले जाने वाला भी तो है ना। कौन है, वह है रावण। रावण कौन है, 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसमें सब में 5 विकार हैं, तो वे रावण है ना। आधा कल्प रावण राज्य चलता है, यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तो आप पर और कलयुग आधा समय रावण का राज चल रहा है। बाबा कहे ये बात भी तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब देखो कहते हैं कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती रहते हैं, प्रेसिडेंट आदि भी अमरनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं। तारमतरी भी देखो तो, परंतु इतना भी समझते नहीं कि वहां शंकर पार्वती कहाँ से आए। क्या पार्वती दुर्गति में थी? पार्वती कौन, आत्मा रूपी पार्वती अमत सावे, तो उनको बैठ कथा सुनाई। सूक्ष्म मतन में तो दुर्गति का पर्सन ही नहीं है, सूक्ष्म मतन में तो संपूर्ण होंगे जो बजाएंगे ना। तो बाबा ने कहा वह शंकर पार्वती कहाँ से आए, क्या पार्वती दुर्गति में थी, उनको बैठ कथा सुनाई। सूक्ष्म मतन में दुर्गति का पर्सन ही नहीं है। कितना दूर दूर जाकर मनुष्य धक्के खाते हैं, भक्ति मार्ग में तो धक्के खाना है ना, कुछ प्राप्ति तो मिलती नहीं। यह है भक्ति मार्ग, दुख तो मनुष्य को पाना ही है, प्राप्ति है अल्पकाल की, थोड़े समय की। वह कौन सी प्राप्ति है, तीर्थों पर जितना समय रहते हैं उतना समय बस पवित्र रहते हैं, ये प्राप्ति है। कोई तो शराब बगैर नहीं रह सकते,
कोई छिपा कर भी शराब की बोतल ले जाते हैं। फिर वह कोई तीर्थ थोड़े ही हुआ, वहां भी कितना गंद लगा पड़ा है, बात मत पूछो। विकारी मनुष्य को विकार भी वहां मिलता है। कमरे बना दिए, पहला तुम उधर तीन जाकर डेरा लाकर बस्या करते ना तीर्था पे, अरे तो सारे कमरे बन रहे हैं, कमरे लेवा है तो विकारी मनुष्य को विकार मजा में है ना। बाबा ने कहा ना वहां भी विकार मिलता है। मनुष्य को ज्ञान नहीं है तो समझते हैं भक्ति अच्छी है, उनसे ही भगवान मिलेगा। आधा कल्प भक्ति के धक्के खाने पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान आते हैं। बाबा को तरस पड़ता है, ऐसे नहीं कि भक्ति से भगवान को पाते हैं। ऐसा होता तो फिर भगवान को पुकारते क्यों, याद क्यों करते। भगवान कब मिलता है यह समझते नहीं है। भक्ति से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो बस समझते उनको भगवान मिल गया। वैकुंठवासी हुआ, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, बस चला गया श्री कृष्णपुरी, परंतु जाता कोई भी नहीं है। तो भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा बहुत है ना, अंधेरे में है ना बेचारे बिना ज्ञान के। तुम बच्चे अभी समझ गए हो, बाप साधारण तन में आते हैं तब तो गाली खाते हैं, नहीं तो भला किस तन में आवे। साधारण तन पर माँ बाबा के तन में आए शिव बाबा तो गाली खाते हैं ना, नहीं तो बाबा का किस तन में आए। श्री कृष्ण के तन में तो गाली खा ना सके, श्री कृष्ण तो सतयुग में होगा, परंतु श्री कृष्ण पतित दुनिया में पावन बनाने आए। परंतु श्री कृष्ण पतित दुनिया में पावन बनाने आए यह हो नहीं सकता। श्री कृष्ण को पतित पावन कहते भी नहीं है। पतितों को पावन करने वाला मनुष्य यह नहीं समझते कि पतित पावन कौन है। पतितों को पावन करने वाला तो शिव बाबा है ना। कैसे आते हैं, इसलिए कोई को भी विश्वास नहीं बैठता है। शास्त्रों में तो है नहीं कि कैसे ब्रह्मा तन में आते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा मुख द्वारा सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है, फिर भूल जाते हैं कब होती है कैसे होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ कल्प के संगम पर होना चाहिए ना, तब तो ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची जाए। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, उनको रास्ता बताना है। बाप कितनी भारी सर्विस आकर करते हैं। तुम समझते हो हम 5 विकारों से एकदम बंदर से भी बहत्तर होते गए हैं। हम 100 देवता थे, फिर एकदम देखो क्या बन गए हैं। ऐसों को फिर बाप कितना ऊंचा आकर बनाते हैं। तो बाप को कितना लव करना चाहिए, यह बाप सुनाते हैं या दादा सुनाते हैं, यह भी कितने बच्चों को पता नहीं लगता। बाप कहते हैं विचार करो, मैं सदैव रथ पर हाजिर रह सकता हूँ, यह तो हो ही नहीं सकता। सदैव नहीं रह सकते ना बाबा का, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं आता ही हूँ सर्विस पर। बाबा के पास समाचार आया था, कोई ने पूछा क्या मनुष्य किसको सुख दे सकते हैं, यह मनुष्य के हाथ में है। तो एक ने कहा कि नहीं, ईश्वर ही है जो मनुष्यों को सुख दे सकता है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो कोई बच्चे ने फिर समझाया है कि मनुष्य ही, कोई बच्चे ने फिर समझाया कि मनुष्य ही सुख देता है और मनुष्य ही सब कुछ करता है, ईश्वर के हाथ में कुछ नहीं है। किसी ने समझाया ना, अनजान नहीं, अरे तुम थोड़े ही कुछ देते हो, ईश्वर के हाथ में ही तो है ना सब कुछ है। समझाना चाहिए, श्रीमत पर चलना है। परम पिता परमात्मा की श्रीमत बगैर कोई सुख दे नहीं सकता। आपको बतलाए ना, अज्ञानी मनुष्य उन्होंने कहा ना।
तो बाबा ने कहा ना कि भगवान की श्रीमत के बिना कोई मनुष्य को सुख नहीं दे सकता। अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम श्रीमत पर सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं। तो देखो कितनी भारी भूल बच्चों की होती है। वह कहते हैं ईश्वर के हाथ में है, बीके कहते हैं मनुष्य के हाथ में है। अरे बीके ने कहा ये बात, बीके कहते हैं मनुष्य के हाथ में है और वह कहते ईश्वर के हाथ में है। वास्तव में है तो बाप ही के हाथ में ना। श्रीमत बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य बिल्कुल व्यर्थ नाटे पैनी बन जाते हैं, कुछ भी ना जानने वाले। बाप कहते हैं रावण मनुष्य को पत्थर बुद्धि बना देते हैं, मैं आकर तुमको पारस बुद्धि बनाता हूँ। महिमा सारी बाप की करनी है ना। हम श्रीमत पर चल रहे हैं। ईश्वर बगैर मनुष्य को कोई श्रेष्ठ नहीं बना सकता। अच्छा जी बाबा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण सौदर्शन चक्रधारी, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, बाप जो इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना ऊंच देवता बनाते हैं, ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है। देवताओं समान सबको सुख देना है। दूसरा पॉइंट है, एक बाप की सदा महिमा करनी है, अपनी बड़ाई नहीं दिखानी है। वरदान दिया बाबा ने, सेवा का पारट बजाते पारट से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भाव। सेवा का पारट बजाते पारट से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भाव। सार दिया बाबा ने, कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता है और कभी नहीं लगता है। इसका कारण है न्यारेपन की कमी है। न्यारा ना होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद भी नहीं है। जितना याद प्यार उतनी सहज याद, इसलिए संबंध के आधार पर पारट नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पारट बजाओ तो न्यारे रहेंगे। कमल पुष्पमान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मरज कर हर बात का निवारण कर दे। बाबा ने कहा ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर खत्म कर दे, हर बात का निवारण कर दे। ओम शांति, ओम शांति बाबा।